घटना है लगभग 9 बजे। ये घटना बेनीपुर क्षेत्र के मतलब हरिपुर पंचायत के हरिपुर गांव की घटना है। कचरा को लेकर के काफ़ी दिनों से विवाद चल रहा था। 4-5 दिनों से ये विवाद उतावला हो चुका था, धर्म आस्था को ठेस पहुंचा रहा था। उसी बीच दो समुदाय के बीच में आपसे भिड़ंत हुआ आज, जिनको लेकर के 2-4 की माथा पे भी चोट आया है और 2-4 लोग उनके साथ हैं। इन्हीं से जानना चाहेंगे जो क्या हुआ था, ऐसा मामला इतना गर्माहट कैसे हो गया कि आज यहाँ तक मारपीट हो गया और मारपीट से ब्लडिंग की काफ़ी ज़्यादा हुआ है। इन्हीं से जानेंगे क्या हुआ था घटना। हमारा नाम संजीव कुमार झा है, हरिपुर ग्राम पंचायत में रहने वाले हैं। वहाँ पे कचरा निर्माण का बन रहा था सरकार की तरफ से, तो वहीं पे 12 ठो जगह स्थली है, श्राद्ध स्थली है, सलेश स्थान है, यानी धर्म का सारा चीज वहीं पे है। आप लोग छठ घाट है और वहीं से 10 कदम पर वो बनाया जा रहा था। तो हम लोग गाँव में थे, हमको मालूम नहीं हो रहा था। रात ही JCB से सब कराया गया और काम चालू हो गया। तो रविवार था, तो रविवार को हम लोग पिटीशन बना के रखे, पर कल दिए हैं। तो हम लोग तो साइन किए हैं ना, तो उस पर उसका जो मुखिया जी करवा रहे हैं। मुखिया जी कौन है? मुखिया जी अब्दुल कुद्दूस हैं। अब्दुल कुद्दूस, हाँ, उनका घरवाली है, मगर वो अहियापुर घर है। तो ये धर्म को कहीं ना कहीं ये दो तरीका से इसको देखा जा सकता है, एक हिंदू और एक मुस्लिम। क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम समुदाय, ये जो कचरा की जो जगह होता है वो ऐसी जगह होना चाहिए जिससे किसी को परेशानी ना हो। लेकिन ये जो कचरा की जगह जहाँ पे बना रहे हैं सरकार की तरफ से जो दी गई है, ये लोग जो कह रहे हैं वहाँ पे धर्म की बहुत बड़ी आस्था है। एक छठ की घाट है, एक श्राद्ध कर्मी है, एक मंदिर है, एक तालाब है, बहुत सी वहाँ पे धर्म की आस्था जुड़ा हुआ है। 12-14 वहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है, चल रहा है। तो आप लोग क्यों मतलब वहाँ पे बनाने नहीं दिए? नहीं, हम लोग बनाने नहीं दिए। हम उन लोगों से नहीं लड़े, क्योंकि हमारा चाचा है ना कृष्णकांत झा, बहुत दादा कहा जाता है, वो मुखिया जी से थोड़ा आपसी रिलेशन ज़्यादा रखते हैं, पैसा के चलते या जो हमको नहीं मालूम है। तो वो बोले कि हम बना रहे हैं, तो कौन रोकेगा? कौन बोले? वो कृष्णा? हाँ, कृष्णकांत झा हमारे चाचा हैं जी। अब बहुत दादा बोला जाता है, समझ गए, अपना चाचा हैं जी। तो बोले कि कौन रोकेगा? तो हम बोले कि हाँ, हम पहले पिटीशन पर नाम दिए हैं संजीव कुमार झा, समझ गए। तो उसमें हमको क्या किया, हमने बगले में ही उनका ज़मीन है, उसमें हम ईंटा सटक के रखे हुए। तो वो घर वो एक तो बहाना लगा के कि जो को दिया है, नाम दिया गया है इसमें, सबको कहते हैं हम मर्डर करवा देंगे, ये करेंगे। राजीव को भी ऐसे ही कहा गया था। कौन मर्डर के लिए किसने कहा है? हमारा चाचा ने, चाचा है कृष्णकांत झा, तो हमको दिया है हमारा नाम। तो आप तो पूरे मुखिया का काम है, तो फिर ये इन्होंने क्यों ऐसा किया? कहते हैं, सुनिए भैया, हाँ, वहाँ पे पूरा हिंदू समाज है। हाँ। तो सब एक है, ये क्यों अलग है मुसलमान के साथ? तो इसका क्या, वही तो हम जानना चाहते हैं। तो वही ना हम बोल रहे हैं, इनको क्या क्यों दिक्कत हो रहा है? क्योंकि उसमें फायदा है इनको। उसी के बहाने हमारे चाचा हैं, थोड़ा ज़मीन है अपना, तो वो कहते हैं ये हटाओ ईंटा। हम बोले सुबह सुबह कि आपको जब नाम बनाते हैं घर, हमारा वैसे ही पड़ा हुआ है। हमारा चाचा 5 भाई थे। उसके बाद हम बोले कि हटा लेंगे, सब बात बोलते हैं इतना होता है, इतना होता है, तो कहाँ तक हटा लेंगे बोल दीजिए। उसका ये हमारा भाई लगेगा, वो चाचा का लड़का सुजीत कुमार झा, सज्जन झा, वो हर वक्त दारू पीता था। उसके बाद दारू से हम पर हमला कर दिया। उनका भातीज भी था। कैसे हमला किया? आज सुबह कैसे? आज सुबह सब मिल के हाँ, हम भागे पोखर में। हम अकेले रहते हैं, हमारा माँ का तबीयत खराब था, तो हम भेजे थे भैया के साथ। हम अकेले घर में रहते, पूछ लीजिएगा जाके। और उसके बाद हमको भागे हैं पोखर में, देखते हैं, देख लीजिए सब कुछ देख लीजिए। वही पोखरा है, वहाँ हम भागे हैं। सब जनानी तनानी मिलकर सब में मारा है। और उसके बाद क्या हुआ, पचास में हम जो भागे हैं, तो उसी के हाथ में दारू पी रहता था। इससे पहले भी उस पर केस किया हुआ, अपने ही घर का आदमी उसको जेल दिया गया था इससे पहले ही। और उसके बाद क्या किया है, वो अपने हम भागे ना, तो उसका भगना जो था हमको पकड़े हुआ था, उसको भी लग गया माथा में उसी दारू से। अभी आपको CCTV में अभी निकाले हैं शीशा दारू का, देख लीजिए, वहाँ पे वो भी देते हैं आपको। तो दारू से आपको मतलब माथा? दारू वो पिए रहता था हर वक्त, उसी वहीं पे बोतल से हमला कर दिया। दारू की बोतल से हमला किया गया। उसी के बाद हम भागे पोखर में, तो उसका अपना भगना जो है राजेश कुमार झा, उसको भी लग गया है यहाँ पे पीछे में। और घटना क्या हुआ था? उसके बाद ये हमारा भैया है, ये आपका भैया? हाँ, क्या हुआ था? अब इनसे मैं दरभंगा में रहता हूँ जी। मेरी मम्मी का तबीयत खराब था। मैं सुबह जो था डॉक्टर जो है, डॉक्टर के पास लेने जाने वाला, तो गांव से हमको फ़ोन आया कि आपके छोटा भाई को चाचा सब मिल करके ऐसा किया है। जब तक है मैं यहाँ पे आया है, तब तक 112 नंबर की गाड़ी पहुँची हुई थी। मैं उन लोगों से बातचीत किया था, 112 नंबर की गाड़ी वहाँ से निकली है। तभी जो है फिर हम लोग बोले कि 112 नंबर गाड़ी बोले कि आप लोग थाना पे ही आ जाइए। तो हम लोग थाना पे आने के लिए हुए हैं। तो उनका लड़का और उनका पोता और उनका जो है नाती जो है, सब मिलकर के मेरे उसके बाद जो है
वो लोग जो है थाना निकला है तुरंत, फिर वो लोग ईंट पत्थर से जो हम लोगों पे हमला कर दिए हैं। उसमें मैं आया ही था दरभंगा से, उसमें हमको भी चोट लगाई है। और एमयूस का जो सदस्य है वो लोग बचाव करने के लिए आया था, उस लोगों के ऊपर भी ईंट पत्थर प्रयोग किए हैं वो लोग। तो ये घटना जहाँ तक हमें पता है, मैंने 4 दिनों से इस घटना को देख रहे थे। आप लोग को आवेदन किए या नहीं किए ये तो नहीं पता, लेकिन प्रशासन को भी इन पे लापरवाही नहीं बरतना चाहिए। इसी में ऐसे में ही हिंदू मुस्लिम राइट होता है, और जो भी ठेकेदार हैं किसी भी धर्म को आप ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं। सबसे बड़ी बात है वहाँ पे अगर 12 से 14 धर्मस्थली जगह है तो उस जगह पे कचरा नहीं बनना चाहिए, ये एक समुदाय की होना चाहिए। इसी बीच में आप देख रहे हैं तानाशाही हुआ है, तो मारपीट काफ़ी ज़्यादा हुआ है, जिस तरह से एक तरफ पार्टी को काफ़ी ज़्यादा ब्लड आया है। इससे पहले हमारा बच्चा को तबीयत खराब था तो उसको भी DMCH में दिखाए हैं। उसके बाद घर वाली भी थोड़ा सेंसलेस हो जाती है, उसको भी दिखाए। हम गए थे, हमारा आंख दर्द करता था तो वो भी हम बनाए हैं, देख लीजिए। ऑपरेशन हुआ है, मात्र हमारा 23 तारीख को हुआ है। इसी 23 को आँख का ऑपरेशन हुआ। उसके बाद हमको कहा कहीं नहीं निकले के लिए, नहाने के लिए, आज सब मिल के हमको मारे हैं। सिर्फ मेन मकसद वही है, नहीं तो उनको बनाना था या नहीं था तो इससे पहले भी नहीं किए रहते कि हटाओ। आपसे पर्सनली दुश्मनी तो नहीं था? नहीं, चाचा है तो दुश्मनी का है रहेगा। तो फिर इन्होंने क्यों रोक दिए? इनको भी तो धर्म का तो इनका भी अगर वहाँ पे देखिए, हम दूसरे का ठिका नहीं लेंगे, वो क्या करेंगे नहीं करेंगे वो जाने, वो मालिक है ना। अब उनको कमीशन मिले या जो मिले या रिश्तेदारी है, हमसे वो दूसरे से लेना नहीं ना है। हमको तो अपना धर्म का रक्षा करना है। हम बोले हैं तो बोला है कि जो इस पर क्या है ना, दस्तखत क्या ना, उसका खुद उसका लड़का वकील भी है, तो वो बोला है FIR करेंगे। हम कहले FIR करेंगे तो हम लोग वहाँ पेट्रोल लेके अपना अंतिम संस्कार कर देंगे, दाह कर देंगे। और जो जाएगा मुखिया तो क्या उसको भी पकड़ के ले लेंगे। ये घटना बहुत बड़ी घटना होते जा रहा है। इस पे पुलिस प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए, नहीं तो ये बढ़ती मामला कहीं ना कहीं और लोगों को डिस्टर्ब करेगा। उनका लड़का जो है हमारा भैया सुजीत कुमार झा, कृष्णकांत का छोटा लड़का, उसका पहला भी रिकॉर्ड देख लें। वो हर वक्त दारू से पिए रहता था और सबको मारता है, गाली गलौज करता है। इसका पहले भी रिपोर्ट कर लें। वैसे वो दबंगगिरी करते हैं गाँव में, मगर कोई उनके पक्ष में जल्दी नहीं देगा था, क्योंकि मुखिया भी है, सब कुछ है, तो काहे देगा कोई। तो ये दबंगता, ये दबंगई हुई। और खैर ये दबंगई अपनी जगह है, सब कुछ अपनी जगह है, लेकिन जिस तरह से मर रहा है वो पैसा कमाने के लिए मर रहा है। तो ये घटना को अभी हम जैसे दिखाएं, और ये घटना स्थल को हम जाकर के कभी दिखलाने की प्रयास करेंगे, जो ये घटना आखिर कितनी ज़्यादा बढ़ चुका है। एक मिनट, वो फोटो देख लीजिए जहाँ पे वो घटना होता है। एक मिनट। जितना आदमी से हो ये घटना सुनते हैं, ये कार्यक्रम को बंद किया जाए, क्योंकि हम लोग बहुत। ये कब से आप लोग इनके लिए आवाज उठा रहे थे इस घटना के लिए? आज जैसे मतलब यहाँ तक मारपीट की दंगा पहुँच चुका था, इनसे पहले आप लोग क्या किए? इससे पहले जो है सो हम लोग अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपुर को आवेदन दिए। उसके बाद जो है सो अंचलाधिकारी को आवेदन दिए, प्रखंड विकास पदाधिकारी को आवेदन दिए, पंचायती राज पदाधिकारी को आवेदन दिए। सभी आदमी को आवेदन दिए। वो लोग DPRO और उसके बाद जो है सो प्रखंड विकास पदाधिकारी स्थल जाँच किए, पंचायत सचिव स्थल जाँच किए, काम रुकवा दिए। कल काम रुकवा दिया? हाँ, काम रुकवाने के गुस्सा में, काम रुकवाने के गुस्सा में तिल मिला गए वो। हाँ, तिल मिला गए। और तिल मिला करके सीधे जो है ये अकेला थे आज सुबह और दूसरा जमीन का बहाना बना करके इनके साथ जो है मारपीट किया गया। कहीं ना कहीं इस पे जो है सो प्रशासनिक व्यवस्था का जो है सो विफलता जाहिर। अपना धर्म के लिए लड़ेंगे। वास्तव में अगर प्रशासन इस पे अगर संज्ञान नहीं लेते हैं, आज जब 4 दिन पहले इनको आवेदन दिया गया था तो इन पे संज्ञान लेना चाहिए था। और अगर अभी भी संज्ञान नहीं लिए, अभी 2-4 किसी को कपार फूटा है, किसी को ब्लडिंग का समस्या हुआ, तो हो सकता है अगर ऐसे में अगर वो संज्ञान नहीं लेते हैं तो हिंदू मुस्लिम राइट भी हो सकता है। राइट होने के बाद काफ़ी ज़्यादा मामला होगा, और इन्हीं को हम दिखलाएंगे अगली एपिसोड में। नहीं होगा तो हम लोग आत्मदाह करेंगे। और इनका कहना है अगर ये लोग नहीं मानेंगे, शासन से हम लोगों को नहीं मिलेगा सुरक्षा और न रुका जाएगा तो आत्मदाह हम लोग जितना साइन किए हुए सब करने के लिए तैयार है। पेट्रोल छीट के 2000 है, पूरा 100-200 पूरा हिंदू समाज है, इतना समझिए। हाँ, मुसलमान को और जगह नहीं मिलता है, अपने कब्रिस्तान में करने देगा, शमशान घाट में। पहले वहाँ बनाया, अभी पार्क बनाया है, अच्छा काम किया है अपने गाँव में। राजपथी है हरिपुर, काम कराया है अहियापुर में। कहीं ना कहीं मुखिया पे भी ये सवाल खड़ा होता है। उनको बनाना है तो पहले वो अपने धर्मस्थल पर बनाए, उसके बाद मेरे धर्मस्थल पर करवाए काम। दोनों काम करवाइए, पहले आप अपने गांव में करवाए हैं, अभी सब जाके देख लीजिए किस गांव में कितना काम हुआ है, सरकार किया है। बिल्कुल, कचरा जो है वो सबसे एकांत जगह होना चाहिए, जिससे लोगों को भी डिस्टर्ब ना हो सके। गंध निकलता है। अब हमारा बाल बच्चा खेलता है, श्राद्ध करते हैं, 13 दिन वहाँ पे क्रियाकर्म होता है, और वहाँ पे वो गाड़ी है, वहाँ पे आप कचरा भवन दे दीजिएगा।
अब अपने देने दीजिएगा हमको मस्जिद के पीछे कुछ, हम लोग 13 रोज रहना पड़ता है वहाँ श्राद्ध स्थल पर। आपको तो तुरंत जला दीजिएगा, चले जाइए, पहले वहाँ दीजिए तब हम लोग देने देंगे, नहीं तो हम लोग पेट्रोल छीट के आग लगे। पहले हम आपको कहेंगे जो आप अपना इलाज करवाइए। हम तो इलाज करा लिए के दौरान हाँ। अगर इस तरह की कोई अगर मामला होता है इससे पहले भैया हमको मारे, फिर मार पीट करेंगे, वो सब दबंग गई हैं, तो इसीलिए हमको भी थोड़ा जान बचाइए, हम जा रहे हैं थाना में। ठीक है, थाना आप कीजिए जहाँ तक है, जहाँ तक मदद कीजिए। नहीं उनको बनाना है कचरा धाम तो जाइए, पहले मस्जिद है अपने तरफ बनाइए। आप काम किए हैं ना अपने गांव पहले, तब वो काम करके हमारे गांव में कीजिए। हमारे गांव में आज तक 20 साल से 25 साल से रह रहे हैं, 2 काम जबरदस्ती करे किए हैं सो भी, और मुखिया कोई भी काम दिखाया है। ये मुखिया जी की कैरेक्टर कहीं ना कहीं दर्शा रहा है। जो अगर आप पहले हाबी घर में भी वो जो हुआ था की बोल रहे जय सिया राम नवा हुआ था, उसमें भी इसी का हाथ है दबंगई कर में। तो फिर आप लोग कैसे जिता दे रहे हैं? एक मुखिया 3 बार जीत रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। वहाँ पे पॉपुलेशन हिंदू का कम है जी, ब्राह्मण का कम है, वो अपना दगले पर गिरी कर करके सबसे 10 को 20 को खड़ा कर देते हैं गांव में, पैसा दे दे के अपना चलाते हैं। तो आप लोग अभी जिस तरह से एकजुट हुए हैं, अगर इस तरह से एकजुट जरा देख लीजिए जहाँ जहाँ ब्लडिंग है वो देख लीजिए अभी काफी ज्यादा चोट है। देखिए मिट्टी देखिए, पोखर का मिट्टी न हो तो कहिएगा क्या है, सब मिल के मारा है। देख लीजिए अगर शक हो देख लीजिए, देखिए पानी में डुमा डुमा के मारा। हम अकेले हैं, तबीयत खराब रहता है, BP लो रहता है, देख लीजिए क्या है। देखिए कहीं ना कहीं ये इंसानियत को शर्मसार किया गया है। विवादित इस तरह से नहीं होना चाहिए किसी को। हम जाके आप ना कर लेंगे वहाँ। नहीं, ये प्रशासन, यहाँ पे प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए। प्रशासन क्या कर रहे हैं, उनके बाद रूबरू क्या होता है, तब जाकर के आप लोग मुखिया जी के धर्म को ठेस पहुँचाएंगे तब ना हमारा। हाँ, किसी भी धर्म को ठेस पहुँचाना किसी भी अभी जाति को नहीं है। कोई भी नजर गुजर होता है ना तो मुसलमाने लम जाता है, अभी भी हिंदू टोकना टोकनी करने के लिए, तो उनको थोड़ा पढ़ाइए मुखिया जी को। मुखिया जी को कहीं ना कहीं यहाँ पे भाईचारा को दर्शाना चाहिए। अगर ये 2 समुदाय के बीच झड़प करवाते हैं तो इनसे काफी ज्यादा माहौल बिगड़ेगा और काफी दूर तक मामला जाएगा। प्रशासन को फिर उलझन, अपना पॉपुलेशन अपने तरफ खींचते हैं, सबको बजाए रहते हैं हर वक्त। चलिए, तो ये हमारा रिपोर्टिंग बहरा थाना के समीप था, यहाँ से मैंने रिपोर्टिंग की है। और क्या है न क्या सही नहीं है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं।